हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 14 श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को संक्षेप में सूत्रबद्ध किया है, जो शची माता के पुत्र के रूप में उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह माता यशोदा के पुत्र रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। मैं उनके जन्म की लीलाओं का क्रमबद्ध वर्णन करने पहले ही कर चुका हूँ। अब मैं उनकी बाल्यकाल की लीलाओं को संक्षेप में बताऊंगा। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूँ जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक के कार्यकलाप के समान लगती हैं, किंतु उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाना चाहिए। अपनी पहली बाल लीलाओं में महाप्रभु अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर से नीचे की ओर पलट गए और इस तरह उन्होंने अपने माता पिता को अपने चरण कमलों के चिन्ह दिखलाए। जब महाप्रभु ने चलने का प्रयास किया तो उनके पांव की छोटी छोटी छाप में भगवान विष्णु के विशिष्ट चिन्ह ध्वज, वज्र, शंख, चक्र तथा मछली दिखलाई पड़े। इन सारी छाप को देखकर ना तो उनके पिता ना ही माता समझ पाए कि पांवों की ये छाप किसकी है। इस प्रकार विस्मित होकर वे यह निश्चित नहीं कर पाए कि उनके घर में यह चिन्ह कैसे आए। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, निश्चय ही बाल कृष्ण शालिग्राम शिला के साथ हैं। वे अपना बाल रूप धारण करके कमरे के भीतर खेल रहे हैं। जब माता शची तथा जगन्नाथ मिश्र बातें कर रहे थे तब बालक निमाई जग गया और रोने लगा। माता शची ने उसे गोद में उठा लिया और अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। जब माता शची बालक को स्तनपान करा रही थीं तब उन्होंने अपने पुत्र के चरण कमल में वे सारे चिन्ह देखे जो उन्हें कमरे के फर्श पर दिखे थे। तब उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। जब जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के तलवे पर ये अद्भुत चिन्ह देखे तो वे अत्यंत पुलकित हुए और चुपके से उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलावा भेजा। जब नीलांबर चक्रवर्ती ने यह चिन्ह देखे तो हंसते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले ही नक्षत्र गणना से इसे निश्चय कर लिया था और लिख लिया था। 32 लक्षणों से महापुरुष का बोध होता है और मैं इस बालक के शरीर में इन सारे लक्षणों को देख रहा हूँ। महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं। उसके शरीर के 5 अंग बड़े, 5 सूक्ष्म, 7 लाल रंग के, 6 उठे हुए, 3 छोटे, 3 चौड़े तथा 3 गहरे गंभीर होते हैं। इस बालक की हथेलियों और तलवे में भगवान नारायण के सारे लक्षण चिन्ह हैं। यह तीनों लोकों का उद्धार करने में समर्थ होगा। यह बालक वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा और अपने मातृ तथा पितृ दोनों कुलों का उद्धार करेगा। मैं नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ। हम उत्सव मनाएं और ब्राह्मणों को बुलाएं क्योंकि आज का दिन अत्यंत शुभ है। यह बालक भविष्य में सारे जगत की रक्षा और पालन करेगा, इसलिए इसे विशंभर नाम से पुकारा जाएगा। नीलांबर चक्रवर्ती की भविष्यवाणी सुनकर शची माता और जगन्नाथ मिश्र ने बड़े ही आनंद के साथ सारे ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को आमंत्रित करके नामकरण उत्सव संपन्न किया। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु अपने घुटनों पर सरकने लगे और वे तरह तरह के चमत्कार दिखलाने लगे। महाप्रभु रोने के बहाने सारी स्त्रियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए बाध्य कर देते और जब वे कीर्तन करती तो महाप्रभु मुस्कुराते रहते। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पांवों से चलने लगे। वे अन्य बालकों के साथ मिलने जुलने लगे और तरह तरह के खेल दिखलाने लगे। एक दिन जब महाप्रभु अन्य छोटे बालकों के साथ खेल रहे थे तब शची माता खई तथा मिष्ठान से भरा थाल ले आई और उन्होंने बालक से कहा, बैठकर खा लो। किंतु जब शची माता वापस जाकर गृह कार्यों में लग गई तो बालक अपनी माता से छिपकर मिट्टी खाने लगा। यह देखकर शची माता हड़बड़ी में यह क्या है चिल्लाती हुई लौट आई
उन्होंने महाप्रभु के हाथों से मिट्टी छीन ली और पूछा, इसे क्यों खा रहे हो? रोते हुए बालक ने अपनी माता से पूछा, आप नाराज़ क्यों होती हैं? आपने मिट्टी ही तो खाने के लिए मुझे दी है, इसमें मेरा क्या दोष है? खई, संदेश, मिठाई और अन्य सारे खाद्य पदार्थ मिट्टी के ही रूपांतर विकार हैं। यह भी मिट्टी है और वह भी मिट्टी है। कृपया इस पर विचार करें, इनमें अंतर ही क्या है? यह शरीर मिट्टी का विकार है और खाने की वस्तुएं, भक्ष्य भी मिट्टी के विकार हैं। कृपया इस पर विचार करें। आप बिना विचार के मुझे दोष दे रही हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? शची माता आश्चर्यचकित थी कि यह बालक मायावाद दर्शन बोल रहा है। अतएव वे बोली, तुम्हें यह दार्शनिक तर्क वितर्क किसने सिखलाया है जो मिट्टी खाने को सही ठहराता है? दार्शनिक बालक के मायावादी विचार का उत्तर देते हुए माता शची ने कहा, प्रिय पुत्र, यदि हम अन्न में रूपांतरित मिट्टी खाते हैं तो हमारे शरीर का पोषण होता है और वह हृष्ट पुष्ट बनता है, किंतु यदि हम कोरी मिट्टी खाते हैं तो शरीर हृष्ट पुष्ट होने के बजाय रुग्ण नष्ट हो जाता है। मिट्टी के ही रूपांतर एक घड़े में मैं आसानी से पानी ला सकती हूँ, किंतु यदि मैं मिट्टी के ढेले पर पानी डालूं तो ढेला जल को सोख लेगा और मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। महाप्रभु ने अपनी माता से कहा, आपने पहले ही मुझे यह व्यावहारिक दर्शन क्यों नहीं सिखलाया? आपने आत्म साक्षात्कार की यह विधि मुझसे क्यों छिपा रखी? अब मैं समझा इस दर्शन को। अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं आपके स्तनों से दुग्ध का पान करूंगा। यह कहकर महाप्रभु धीरे से हंसते हुए अपनी माता की गोद में चढ़ गए और उनका स्तनपान करने लगे। इस तरह महाप्रभु अपने बचपन में विविध बहानों से अपना अधिक से अधिक ऐश्वर्य प्रदर्शित करते और इन ऐश्वर्यों को दिखला चुकने के बाद वे स्वयं को छिपा लेते। एक बार महाप्रभु एक ब्राह्मण अतिथि के भोजन को 3 बार खा गई और बाद में उन्होंने गुप्त रूप से उस ब्राह्मण का भवबंधन से उद्धार कर दिया। बचपन में महाप्रभु को 2 चोर उठाकर उनके घर से बाहर ले गए, किंतु महाप्रभु उन चोरों के कंधे पर चढ़ गए और जब वे सोच रहे थे कि हम इस बालक के आभूषण आराम से उतार लेंगे तो महाप्रभु ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जिससे वे चोर अपने घर जाने के बदले जगन्नाथ मिश्र के घर वापस आ पहुँचे। महाप्रभु ने बीमार होने के बहाने एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर में कुछ भोजन मांगा। जैसा कि बच्चों में होता है, महाप्रभु ने खेलना सीखा और वे अपने मित्रों के साथ पड़ोसी मित्रों के घरों में जाते, उनकी खाने की वस्तुएं चुराते और खाते। कभी कभी बच्चे परस्पर लड़ते झगड़ते। सारे बच्चों ने शची माता से शिकायत की कि महाप्रभु उनसे लड़ते हैं और पड़ोसियों के घरों से चीज़ें चुराते हैं। फलस्वरूप कभी कभी माता अपने पुत्र को दंड देती अथवा डांटती रहती थी। शची माता ने कहा, तुम दूसरों की चीज़ें क्यों चुराते हो? तुम दूसरे लड़कों को क्यों मारते हो? तुम दूसरों के घर के भीतर क्यों जाते हो? आखिर तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ नहीं है? इस प्रकार माता की डांट खाकर महाप्रभु क्रोधित होकर कमरे के भीतर चले जाते और वहां पर सारे बर्तन तोड़ फोड़ देते। तब शची माता अपने पुत्र को गोद में लेकर चुप कराती और महाप्रभु को अपनी गलतियां स्वीकार करते और काफ़ी लज्जित होते। एक बार बालक चैतन्य अपनी माता को अपने कोमल हाथ से मारा तो उनकी माता दिखावे के लिए मूर्छित हो गईं। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। पड़ोस की स्त्रियों ने उनसे कहा, बेटा जाकर कहीं से एक नारियल ले आओ, तब तुम्हारी माता स्वस्थ होगी। वे घर से बाहर गए और तुरंत ही 2 नारियल ले आई। सारी स्त्रियां ऐसा अद्भुत कार्य देखकर विस्मित हो गईं। कभी कभी महाप्रभु अन्य बालकों के साथ गंगा नदी में स्नान करने जाते और पास की लड़कियां भी वहीं पर देवताओं की पूजा करने आती। जब कन्याएं गंगा स्नान करके विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगती तो बालक महाप्रभु वहां आते और उनके बीच में बैठ जाते। महाप्रभु कन्याओं को संबोधित करके कहते, मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हें सुंदर पति या सुंदर वरदान दूंगा। गंगा तथा देवी दुर्गा मेरी दासियां हैं और अन्य देवताओं की बात तो दूर रही शिवजी तक मेरे दास हैं।
महाप्रभु कन्याओं की अनुमति के बिना ही चंदन निकाल लेते और अपने शरीर में लगा लेते, उनकी फूल मालाओं को अपने गले में पहन लेते और मिठाइयाँ, चावल तथा केलों की भेंट को छीनकर स्वयं खा जाते। महाप्रभु के इस व्यवहार से सारी कन्याएं अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। उन्होंने कहा, अरे निमाई, तुम गांव के रिश्ते से हमारे भाई जैसे हो, अतएव ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हमारी देव पूजन की सामग्री मत लो, तुम इस तरह उपद्रव मत मचाओ। महाप्रभु ने कहा, मेरी प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम सबको अत्यंत सुंदर पति मिलेगा। हे विद्वान, चतुर और तथा तरुण, वे विद्वान, चतुर तथा तरुण होंगे और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। इतना ही नहीं बल्कि तुम सबके साथ साथ बेटे होंगे जो लंबी आयु वाले तथा अत्यंत बुद्धिमान होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया यह वर सुनकर सारी कन्याएं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थीं, किंतु ऊपर से, जैसा कि कन्याओं के लिए स्वाभाविक है, क्रुद्ध होने का बहाना बनाकर उन्हें डांटने लगी। जब कुछ कन्याएं नैवेद्य लेकर भाग गईं तो महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर उन्हें बुलाया और इस तरह कहा, यदि तुम कंजूसी करोगी और मुझे भेंट नहीं चढ़ाओगी तो तुम में से हर एक को बूढ़ा पति और कम से कम 4 सौतने मिलेंगी। श्री चैतन्य का यह कल्पित शाप सुनकर कन्याओं ने सोचा कि हो सकता है कि यह कुछ असाधारण बातें जानता हो या इसे देवताओं से शक्ति प्राप्त हो, अतः वह भयभीत हो गई थी कि उसका शाप कहीं सच ना हो जाए। तब कन्याएं महाप्रभु के समक्ष अपनी अपनी भेंटें ले आईं और महाप्रभु ने उन्हें खाकर कन्याओं को मनोवांछित आशीर्वाद दिया। जब लोगों को कन्याओं के प्रति महाप्रभु की इस चातुरी का पता लगा तो उनमें किसी तरह की गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि उन्हें इन व्यवहारों से आनंद प्राप्त हुआ। एक दिन वल्लभाचार्य की पुत्री, जिसका नाम लक्ष्मी था, गंगा किनारे नदी में स्नान करने और देवताओं को पूजने आई। लक्ष्मी देवी को देखकर महाप्रभु उनके प्रति अनुरक्त हो गए और महाप्रभु को देखकर लक्ष्मी को अपने मन में परम संतोष की अनुभूति हुई। उनमें परस्पर सहज प्रेम जागृत हुआ और बाल्यकाल की भावनाओं से प्रच्छन्न होने पर भी यह प्रकट हो गया कि वे दोनों एक दूसरे पर स्वाभाविक रूप से अनुरक्त हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को निहारने के नैसर्गिक आनंद का आस्वादन किया और देव पूजा के बहाने दोनों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। महाप्रभु ने लक्ष्मी से कहा, मेरी पूजा करो क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो निश्चय ही तुम्हें मनोवांछित वर प्राप्त होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुनकर लक्ष्मी ने तुरंत उनकी पूजा की, उनके शरीर पर चंदन तथा फूल चढ़ाए, उन्हें मल्लिका फूलों की माला पहनाई और उनकी स्तुति की। लक्ष्मी द्वारा इस प्रकार पूजे जाने पर महाप्रभु मुस्काने लगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहा और लक्ष्मी द्वारा व्यक्त मनोभाव को स्वीकार कर लिया। हे प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारा पति बनने तथा इस प्रकार से मेरी पूजा करने की तुम लोगों की इच्छा को स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की इच्छा पूरी हो, क्योंकि यह पूरी होने योग्य है। इस तरह परस्पर अपने अपने भावों को व्यक्त करने के बाद भगवान चैतन्य तथा लक्ष्मी दोनों अपने अपने घर लौट गए। भला चैतन्य महाप्रभु की गंभीर लीलाओं को कौन समझ सकता है। पास पड़ोस के लोगों ने जब चैतन्य महाप्रभु के नटखट स्वभाव को देखा तो उन्होंने प्रेमवश शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र से शिकायत की। एक दिन शची माता अपने पुत्र को डांटने के उद्देश्य से उसे पकड़ने गई, किंतु वे उस स्थान से भाग निकले। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है, किंतु एक बार वे उस गड्ढे में भोजन पकाने के बाद फेंके गए पात्रों के ऊपर जाकर बैठ गए जहां झूठन फेंका जाता है। जब शची माता ने अपने बेटे को फेंकी हुई हांडियों के ऊपर बैठे देखा तो उन्होंने यह कहकर आपत्ति प्रकट की, तुमने इन अशुद्ध बर्तनों को क्यों छुआ? अब तुम अशुद्ध हो गए हो, जाओ और गंगा में स्नान करो। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। यद्यपि वे इससे विस्मित
तो हुई, किंतु फिर भी उन्होंने महाप्रभु को स्नान करने के लिए बाध्य किया। कभी कभी शची माता अपने पुत्र को लेकर बिस्तर पर लेटती और वे देखती कि स्वर्गलोक के निवासी वहां आए हुए हैं, जिनसे सारा घर भर गया है। एक बार शची माता ने महाप्रभु से कहा, जाकर अपने पिता को बुला लाओ। माता का आदेश पाकर वे उन्हें बुलाने बाहर गए। जब बालक बाहर जा रहा था तो उसके चरण कमलों से नुपुर की ध्वनि आ रही थी। यह सुनकर पिता तथा माता दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, यह बड़ी अद्भुत घटना है। मेरे पुत्र के नंगे पांवों से नुपुरों की ध्वनि कैसे आ रही है? माता शची ने कहा, मैंने भी एक और आश्चर्य देखा है। स्वर्गलोक से लोग उतरे चले आ रहे हैं और पूरे आंगन में भीड़ लगी थी। उन्होंने जोर जोर से कुछ शब्द किया जिसे मैं नहीं समझ पाई। मेरा अनुमान है कि वे किसी की स्तुति कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, इसकी परवाह मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है। विशंभर सदैव कुशल रहे, यह मेरी कामना है। एक अन्य अवसर पर जगन्नाथ मिश्र ने अपने बेटे की चपलता देखकर उसे खूब फटकारा और फिर नैतिकता की शिक्षा दी। उसी रात को जगन्नाथ मिश्र ने सपना देखा कि एक ब्राह्मण आकर क्रोध में उनसे ये वचन कह रहा है, हे प्रिय मिश्र, तुम अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम उसे अपना पुत्र समझकर फटकारते और प्रताड़ित करते हो। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, यह बालक देवता, योगी या संत पुरुष है तो हुआ करे, मुझे इसकी परवाह नहीं कि यह क्या है, क्योंकि मैं उसे अपना पुत्र ही मानता हूँ। यह पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को धर्म तथा नैतिकता की शिक्षा दे। यदि मैं इसे यह शिक्षा नहीं दूंगा तो यह जानेगा कैसे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा पुत्र स्वयं तेजोमय पूर्ण ज्ञान से युक्त दिव्य योगी है तो तुम्हारी शिक्षा का क्या लाभ है? जगन्नाथ मिश्र ने कहा, चाहे मेरा पुत्र सामान्य पुरुष ना होकर नारायण ही क्यों ना हो, तो भी पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे। इस तरह स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र तथा ब्राह्मण में धर्म विषयक विचार विमर्श होता रहा। फिर भी जगन्नाथ मिश्र शुद्ध वात्सल्य रस में निमग्न रहे और वे दूसरा कुछ जानना नहीं चाहते थे। जगन्नाथ मिश्र से बातें करने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर वह ब्राह्मण चला गया और जब जगन्नाथ मिश्र अपने स्वप्न से जगे तो वे अत्यधिक विस्मित थे। उन्होंने अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपना स्वप्न कह सुनाया और वे सब इसे सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। इस तरह गौर हरि ने अपनी बाल लीलाएं संपन्न की और दिन प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाते रहे। कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र का हाथेखेड़ी संस्कार संपन्न करके उसकी प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ कर दिया। महापुरुष ने कुछ ही दिनों में सारे अक्षर और संयुक्त अक्षर सीख लिए। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं की रूपरेखा है, जिसे यहाँ क्रमबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है। वृंदावन दास ठाकुर ने पहले ही अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में इन लीलाओं का विस्तार में वर्णन किया है, इसलिए मैंने केवल संक्षिप्त सारांश दिया है। पुनरुक्ति के भय से मैंने इस विषय को विस्तार से नहीं दिया। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।